बात एसडीएम ज्योति और आलोक की करने जा रहे हैं। कल एक्शन की बात बताई थी, आज एक्शन हो गया है। मनीष जी सस्पेंड हो गए और अब बारी मैडम की है। यह बात इसलिए क्योंकि ये आलोक जब आए मीडिया कैमरों के सामने फूट फूट कर रो पड़े, बताने लगे उन्होंने पत्नी के लिए क्या क्या नहीं किया। खुद सफाई कर्मी होने के बावजूद पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया और इसकी शिकायत भी की उन्होंने। अगली तस्वीर दिखाइए। शिकायत की मनीष के खिलाफ। मनीष दुबे, आलोक ने आरोप लगाया उनको मारने की साजिश कर रहे थे। आलोक ने आरोप लगाया कि मनीष हत्या की तैयारी में थे उनकी पत्नी के साथ मिलकर। अब एसडीएम साहब सस्पेंड हो गए। एसडीएम साहब की बारी है लेकिन मनीष सस्पेंड हो गए। यह है एसडीएम ज्योति। अगला नंबर ज्योति का है। सस्पेंड करने वाले अधिकारी क्या कह रहे हैं उन्हें सुनिए। प्यार के साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं। एसडीएम साहिबा की प्रेम कहानी पर अब सरकार का डंडा चलने लगा है। राज्य सरकार ने होमगार्ड के कमांडेंट मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया है। कमांडेंट मनीष दुबे पर शुरुआती कार्रवाई हो गई है। जल्द ही कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। कमांडेंट साहब के खिलाफ विभाग और बड़ा एक्शन लेने वाला है। आरोप अपनी पत्नी के संबंध में लगाए थे और हमारा जो कंसर्न था वो हमारे कमांडेंट्स के संबंध में था कि हमारा कमांडेंट उसमें इन्वॉल्व थे, इसलिए हमें उसको कमांडेंट के विरुद्ध जांच करानी। कौन कमांडेंट? कमांडेंट श्री मनीष दुबे। दरअसल आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी और एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की प्रेम कहानी के सबूत उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिए थे और इस पर कार्रवाई के लिए कहा था। शुरुआत में पुलिस हीला हवाली करती रही क्योंकि मनीष दुबे खुद उत्तर प्रदेश पुलिस में बड़े ओहदे पर हैं। लेकिन जैसे ही ये कहानी मीडिया में आई, मनीष दुबे पर शिकंजा कस गया। मैंने उसकी शिकायत की थी और उस प्रकरण को सरकार ने संज्ञान में लिया। डीजी साहब ने कमेटी बैठाई, मेरा बयान हुआ और लड़कियों को बुलाया गया, बयान भी हुआ जिसका उसने शोषण किया था और रिपोर्ट सौंप दी गई है। सर रिपोर्ट अभी आपके सूत्रों से पता चल रहा है कि रिपोर्ट उसके खिलाफ गई है। दरअसल जब से ये कहानी मीडिया में आई है, सरकार के तेवर सख्त हैं। रही सही कसर होमगार्ड मंत्री ने पूरी कर दी थी जब उन्होंने दो टूक कहा था कि एक्शन होगा और इसके कुछ ही घंटे बाद एक्शन हो गया। सुनिए योगी के मंत्री ने क्या कहा था। जो भी होगा, जो जांच रिपोर्ट में आया है, जांच हमने कराई है और जांच की रिपोर्ट को हम देखेंगे। कल शाम को जांच शासन में आ गई है लेकिन हमारे वहाँ न होने के कारण हमारे अपर मुख्य सचिव उसे देखेंगे। आज हम कल जाएंगे और देखेंगे, उसके बाद में फिर निर्णय होगा। तो आलोक की शिकायत पर मनीष यानी कमांडेंट साहब नप गए, सस्पेंशन हो गया। क्या सबूत थे उनके खिलाफ, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा सबूत क्या थे, ये आप देख रहे हैं। ये है मनीष दुबे, इनके खिलाफ इंक्वायरी बैठी थी, इंक्वायरी हो गई, रिपोर्ट दे दी गई और सस्पेंड हो गए। ये ज्योति और वो आलोक। एसडीएम ज्योति केस में ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे सस्पेंड कर दिए गए हैं। आलोक मौर्य की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई इनके खिलाफ। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति हैं आलोक मौर्य। मनीष दुबे पर एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए गए। मनीष दुबे पर हत्या की साजिश का आरोप लगा है। आलोक मौर्य की हत्या, आलोक मौर्य ने थाने में दर्ज कराया था मुकदमा। प्रयागराज के धूमनगंज में मामला दर्ज कराया था। आलोक मौर्य की शिकायत के बाद जांच की गई। डीजी होमगार्ड ने डीआईजी प्रयागराज को जांच सौंपी थी। जांच में मनीष दुबे के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले थे। मनीष दुबे के खिलाफ पहला सबूत क्या था? रिकॉर्डिंग। जो रिकॉर्डिंग आलोक ने मुहैया करवाई थी डीजी साहब को, वो रिकॉर्डिंग दी गई। रिकॉर्डिंग में आलोक के खिलाफ साजिश के सबूत, यानी मनीष कमांडेंट साहब आलोक मौर्य के खिलाफ साजिश कर रहे थे जिसमें आलोक को रास्ते से हटाने की बातचीत रिकॉर्ड थी, यानी आलोक की हत्या की बात रिकॉर्ड थी। यह ऑडियो रिकॉर्डिंग आलोक मौर्य ने मुहैया कराई थी डीआईजी को। इस रिकॉर्डिंग में फॉरेंसिक जांच की भी तैयारी है। दूसरा सबूत क्या था? आलोक मौर्य ने व्हाट्सएप चैट भी दिया था डीआईजी को जिसमें ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की बातचीत थी।
इस बातचीत से ही दोनों के राज सामने आ गए थे। तीसरा सबूत, मनीष पर पहले भी आरोप लगते रहे, लेकिन पद के रसूख की वजह से मनीष बचते रहे। अब पहले की शिकायत को भी संज्ञान में लिया गया है, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी पर दबाव बनाने का आरोप भी मनीष पर है। सुनिए जरा, मनीष पर जब ये आरोप लगे, आलोक ने आरोप लगाया, आलोक ने कहा मैंने पत्नी को पढ़ाया, एसडीएम बनाया। इस पर मनीष का एक वीडियो वायरल था, वो सुनिए जरा। जबरदस्ती नहीं, प्लीज प्लीज, जबरदस्ती नहीं। क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती नहीं, प्लीज, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती नहीं, प्लीज। सर ज्योति मौर्य के भिन्न बहुत सारे आरोप लगाए हैं, कैसे आरोप लगाए उस पर सर क्या कहना है? सर ज्योति मौर्य के भिन्न लगाए, क्या कहना है आपको उस पर? प्रारंभिक जांच करके जो आरोप लगाए गए थे उस पर मटेरियल एविडेंस इकट्ठा करके उन्होंने भेजा है, और इस आधार पे हमने शासन को विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की है। विभागीय कार्रवाई गंभीर आरोपों में, इसलिए यह भी संस्तुति की है कि इनको निलंबित करते हुए, श्री मनीष दुबे को निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संस्थित कर दी जाए। ऐसा चैट में आया है, या ऐसा हमारे एक महिला होमगार्ड ने सेक्सुअल एडवांसमेंट की शिकायत की है, जिसको कि प्रथम दृष्टया इसमें सही पाए गए हैं, तो उसके लिए पुलिस कार्रवाई भी किए जाने की आवश्यकता, उसकी भी रिकमेंडेशन की गई। विभागीय कार्रवाई जब भी होती है, गंभीर आरोपों में विभागीय कार्रवाई होती है, तो ये कहा ही जाता है कि फिर किसी को गंभीर आरोपों में जब विभागीय कार्रवाई होती है तो सस्पेंशन के साथ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जाती है। शासन इसमें जो निर्णय लेगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं, मनीष दुबे पर इससे पहले बहुत सी शिकायतें हुई हैं। कुछ और कारनामों की फहरिस्त मनीष दुबे की आपको दिखाने जा रहा हूं। फहरिस्त यह है, मनीष दुबे आदत से मजबूर है, इनके कई कारनामे पहले सामने आ चुके हैं। मनीष दुबे के खिलाफ सारे कारनामे गंभीर हैं, जिन्हें कमांडेंट के पद पर रहते हुए किया गया है। कारनामा नंबर 1 क्या है? पहला मामला एसडीएम ज्योति से संबंधित है। मनीष पर ज्योति से अवैध संबंध के आरोप, ज्योति के पति ने इसके सबूत भी पेश किए। 3 जून को आलोक मौर्य ने लिखित बयान भी दिया है। ज्योति मौर्य ने इन आरोपों से इनकार नहीं किया, मनीष दुबे ने भी इन आरोपों को खारिज नहीं किया। कारनामा नंबर 2, मनीष के खिलाफ दूसरा मामला अमरोहा का है। तब मनीष दुबे अमरोहा में होमगार्ड कमांडेंट थे। एक महिला होमगार्ड ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। कहा था मनीष दुबे उसे अकेले में रात को बुलाते थे और मैंने मना कर दिया तो मेरी ड्यूटी कैंसिल कर दी मनीष ने। एक बार मुझे 2 महीने तक ड्यूटी नहीं दी गई थी। मैंने इसकी शिकायत सीनियर अफसरों से की थी और बाद में इस महिला होमगार्ड ने अपना तबादला करवा लिया मनीष से परेशान होकर। कारनामा नंबर 3, तीसरी शिकायत खुद मनीष दुबे की पत्नी ने की। मनीष की पत्नी ने इस बारे में लिखित बयान दिए और कहा कि शादी के बाद से मनीष दहेज की मांग कर रहे थे। मनीष ने उससे 80 लाख रुपए दहेज की मांग की थी। मनीष की यह शादी आर्य समाज मंदिर में हुई थी। अब सुनिए जरा, ज्योति, एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य क्या कह रहे हैं। सर, विवाद की जो सबसे बड़ी वजह है वो मनीष दुबे है, जो उसने कि मेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। और मेरा ही नहीं सर, वो कई परिवार बर्बाद किया। जैसा कि उनकी पत्नी खुद कह रही हैं ऑडियो में कि वो उनका नंबर 4थे पे है। तो वो सर उसका वो इसी टाइप का आदमी है कि सर उसका ये लक्ष्य रहता है कि परिवार बर्बाद करना, जिसके लिए सर मैंने उसकी शिकायत की थी और उस प्रकरण को सरकार ने संज्ञान में लिया। डीजी साहब ने कमेटी बैठाई, मेरा बयान हुआ और लड़कियों को बुलाया गया, बयान भी हुआ जिसका उसने शोषण किया था, तो भी दोषी हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए। क्योंकि मनीष दुबे ने एक परिवार नहीं कई परिवार बर्बाद किए। जैसा कि हमारे एक संपर्क में हमारी एक बहन ही कह लीजिए, अमरोहा की होमगार्ड है, उसने भी मुझसे संपर्क किया और मुझसे रो के कहने लगी कि भैया वो रोज़ मुझे रात को बुलाता था, मैं नहीं जाती थी तो मुझे निलंबन बर्खास्त कर देता था। उसने अपना लेटर दिखाया। उसने आज ही नहीं 1 साल पूर्व डीजीपी साहब को और कई जगह शिकायत किया था, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसने मुझे लेटर लिख के भेजा और मीडिया को भी लेटर दिया कि अगर मनीष दुबे के ऊपर पहले ही बड़ी कार्रवाई हो गई होती तो आज आलोक भैया का घर टूटने से बच गया।
अब आइए आपको बताते हैं एसडीएम ज्योति के पति आलोक क्या सच बताते हैं। वो बताते हैं कि आखिर मनीष और ज्योति कैसे मिले, आलोक को कब पता चला, कैसे पता चला, एक लंबी कहानी है। क्योंकि आलोक की जो पत्नी थी, जो एसडीएम ज्योति जब एसडीएम नहीं थी तो वो पढ़ाती थी, और उसके बाद आलोक ने उन्हें आगे पढ़ने को कहा और एसडीएम बन गई। लेकिन बीच में मनीष कहां से आ गए? मनीष ज्योति के रिश्ते पर खुलासा खुद आलोक मौर्य ने किया था। जो एसडीएम ज्योति के पति हैं, इन दोनों के जुड़वा बच्चे हैं। आलोक का कहना है 2020 में ज्योति मनीष की मुलाकात हुई, लेकिन यह मुलाकात दो अधिकारियों की मुलाकात थी। बाद में ज्योति और मनीष सोशल साइट के जरिए जुड़ गए। इसके बाद दोनों में फेसबुक पर बातें होने लगी। शुरुआत में बातचीत ऑफिशियल होती थी, समय के साथ इसका दायरा बढ़ता चला गया। धीरे धीरे इस बातचीत में नया मोड़ आ गया, लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं हुआ और उसे लगा कि ये दोनों अफसरों का मामला है, दो अफसर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन एक दिन आलोक के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने फेसबुक पर दोनों की बातचीत पढ़ ली। आलोक का कहना है कि एक दिन ज्योति का फेसबुक खुला रह गया, मेरी नजर उसकी चैट पर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। इसके बाद मेरा ज्योति से झगड़ा होने लगा, वो मुझे जेल भेजने की धमकी देने लगी और इसी दौरान मैंने एक होटल में दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद किसी और सबूत की जरूरत नहीं रह गई थी। सुनिए, अब सुनिए, मनीष से कई बार मीडिया कैमरों के सामने सवाल किया गया। मनीष हमेशा जवाब देने से भागते रहे। कभी मनीष ने ना इनकार किया ना इकरार किया। मनीष से पूछा गया कि आलोक कह रहे हैं उन्होंने पढ़ा लिखा कर बीवी को एसडीएम बनाया है, इस पर मनीष दुबे क्या कह रहे हैं, सुनिए। खराबी सिर्फ ये कि आलोक ने पढ़ाया लिखाया का मतलब हम सभी जानते हैं। पढ़ाया लिखाया का मतलब हम क्या लेते हैं, बचपन से पढ़ाया लिखाया। सही बात। और मुझे एक सवाल का जवाब आप सब दिल से बता दीजिए, क्या सच में हम जहाँ बैठे हैं कोई बना सकता है हमें? नहीं, सच से बता। 3 स्टेप होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मेंस का पेपर जिसने पढ़ा लिखा के बनाया, हम मान लेते हैं, उससे एक लीजिए कितने पेपर होते हैं, शायद वो बता नहीं पाएगा। तो कहता फिर रहा है बहुत अजीब गरीब पेपर आते हैं। हमने बता दिया कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या क्या पेपर, वो नहीं बता पाएगा वो इंसान। बस क्यों इस चीज़ को इतना बड़ा चला दिया? मैं भी हतप्रभ हूँ, ज्योति भी हतप्रभ है। पर्सनल मामला था, इस चीज़ को वहीं पे वहीं खत्म होना चाहिए था। अब अगला नंबर किसका है? मनीष दुबे पर कार्रवाई हो गई, अगला नंबर ज्योति का है, एसडीएम ज्योति का। क्या उन पर भी एक्शन होगा? मनीष दुबे पर कार्रवाई हो चुकी है और साहब सस्पेंड हो गए, एफआईआर भी होगी उनके खिलाफ, क्योंकि आलोक को हत्या करने, आलोक को मारने की साजिश का भी आरोप है। यह आरोप बड़ा, एक ऑफिसर जो ड्यूटी पर हो, वर्दीधारी हो, और वो किसी की हत्या की साजिश रच रहा हो, उसके सबूत दिए गए हो, इसलिए एफआईआर भी संभव है होगी। कमांडेंट मनीष दुबे जेल भी जा सकते हैं। मुश्किल एसडीएम साहिबा की भी बढ़ने वाली है। संकेत है कि एसडीएम ज्योति पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि पहली नजर में उन्हें भी गुनाहगार माना गया। ज्योति के खिलाफ जो सबूत मिले हैं वो गंभीर हैं। ये सबूत खुद आलोक मौर्य ने मुहैया कराए। सोशल साइट से भी कई सबूत हासिल हुए, जिसके बाद उन्हें तलब किया गया था। तब ज्योति ने अपना पक्ष रखा था, अपने को बेगुनाह करार दिया था। उस वक्त इसे बात का बतंगड़ बताया था। यह वाकया 8 जुलाई का है और ऐसे में कभी भी कार्रवाई का ऐलान हो सकता है। हालांकि ज्योति मौर्य ने अब तक इस पर चुप्पी साधी हुई है। कार्रवाई क्या होगी, सबको इसका इंतजार है। सुनिए ज्योति इस मामले में पहले क्या कह चुकी हैं और आलोक को भी। उन्होंने झूठ बोल के शादी की थी, नहीं तो मैं किसी सफाई करने की शादी नहीं की। ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को ग्राम पंचायत अधिकारी बताया था और जिस टाइम शादी हुई थी उस टाइम में प्रिपरेशन कर दी थी। शादी के बाद काफी बाद में पता चला, करीब 8-9 साल बाद पता चला इसका। मैंने पता किया 8-9 साल तक छुप के रखा हुआ आदमी हमेशा ही झूठ। आप रिकॉर्ड मत। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पे नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे। 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है, उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में। और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर। यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है।